समय था सुबह 7:10। पापा चाय पीने के लिए उठे। चाय का कप हाथ से गिर गया। वाइफ दौड़ के आई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा था। आई की विजन थोड़ी धुंधली हो गई थी। जब उन्होंने फेस देखा तो वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था। जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले क्या पूछता है? वो ये नहीं पूछता कि बीपी कितना था, शुगर कितनी थी। वो एक ही सवाल पूछता है कि ये लास्ट कब नॉर्मल थे। और फिर जब हाथ बिल्कुल नहीं उठा तब उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल पहुंच के पता चला स्ट्रोक, लेकिन तब तक ट्रीटमेंट विंडो क्लोज हो चुकी थी। वाइफ डॉक्टर नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि ये सिम्टम ब्रेन अटैक के हैं और उन्होंने इस सिग्नल को एक ही नाम दिया, इमरजेंसी। सुबह 7 बजे चाय बनी। पापा ने चाय का कप हाथ में उठाया। कप हाथ से गिर गया। फैमिली ने क्या सोचा? थोड़ा दिखते हैं। ये 3 शब्द यही स्ट्रोक के सबसे खतरनाक 3 शब्द हैं। आज मेरे पास 2 फाइल्स हैं। दोनों में स्ट्रोक था। दोनों फैमिली से एजुकेटेड थी। दोनों ने प्यार किया, लेकिन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल अलग। क्योंकि दोनों फैमिलीज ने एक ही परीक्षा दी और इस परीक्षा में 3 सवाल थे। सिग्नल, क्लॉक, हॉस्पिटल। ये 3 शब्द आप लास्ट तक याद रखिए। आज आप इन दोनों फैमिलीज को ये परीक्षा सॉल्व करते हुए देखेंगे और अंत में आपको पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली इनमें से कौन सी है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। इस चैनल पे हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वो लिंक नीचे बायो में। तो चलिए उस फैमिली की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, सिग्नल। स्ट्रोक का पहला साइन क्या होता है और आपका रिएक्शन उस समय कैसा होना चाहिए? तो फाइल नंबर 1, समय था सुबह 7:10। पापा चाय पीने के लिए उठे। चाय का कप हाथ से गिर गया। वाइफ दौड़ के आई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा था। आई की विजन थोड़ी धुंधली हो गई थी। जब उन्होंने फेस देखा तो वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था और जब हाथ उठाने को बोला तो एक हाथ थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा था। उनकी स्पीच स्लो हो गई थी, शब्द बरोबर क्लियर निकल नहीं रहे थे। और उन्होंने इस समय क्या किया? उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फोन लगाया, गाड़ी निकाली और पेशेंट को हॉस्पिटल ले आई। वाइफ डॉक्टर नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि ये सिम्टम ब्रेन अटैक के हैं और उन्होंने इस सिग्नल को एक ही नाम दिया, इमरजेंसी। तो फाइल 1 का सिग्नल पास। दूसरी फाइल, सेम सुबह, सेम सिग्नल। पापा सुबह उठे, हाथ से कप गिर गया, बैलेंस बिगड़ने लगा, शब्द निकलने में तकलीफ होने लगी, आंख में धुंधलापन आ गया। फैमिली ने क्या किया? बेटा, पापा आपकी नींद पूरी नहीं होगी। बहू, चलो बीपी चेक कर लेते हैं। माँ, इनको गर्म पानी पिला दो। किसी ने प्यार से कहा, इनको लिटा दो। सब सही लोग, सब प्यार करने वाले हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं समझा कि ये अचानक हुआ है, ये नॉर्मल थकान नहीं है, हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना चाहिए। फाइल 2 का सिग्नल फेल। तो समझो, फाइल 1 ने सिग्नल को इमरजेंसी नाम दिया, फाइल 2 ने सिग्नल को थकान नाम दिया और यही एक शब्द हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स का तकदीर बदल देता है। तो पहला सवाल था सिग्नल। अब दूसरा सवाल होता है क्लॉक। जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले क्या पूछता है? वो ये नहीं पूछता कि बीपी कितना था, शुगर कितनी थी। वो एक ही सवाल पूछता है कि ये लास्ट कब नॉर्मल थे। क्योंकि स्ट्रोक में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप हर एक मिनट जो गवाते हो, 19 लाख न्यूरॉन्स हर मिनट में परमानेंटली डैमेज होते हैं। इतने न्यूरॉन्स की एक जो छोटी आबादी का शहर रहता है। ये न्यूरॉन्स फिक्स डिपॉजिट नहीं है, एक बार चले गए तो परमानेंटली चले जाते हैं। इसलिए याद रखिए, लास्ट टाइम नॉर्मल कब थे, वो ट्रीटमेंट का असली पासवर्ड है। अब फाइल 1, वाइफ ने निकलते समय क्या किया? उन्होंने टाइम नोट डाउन किया। अपने फ़ोन के नोट ऐप में वो टाइम नोट कर लिया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने पूछा कि कितने बजे ये नॉर्मल थे। उन्होंने बताया टाइम 7:10 पे और वो पहुंचे हॉस्पिटल पे 7:55 पे। डॉक्टर को पता था अब विंडो खुली हुई है। तो फाइल 1 का क्लॉक पास। दूसरी फाइल, सेम हॉस्पिटल, सेम सवाल, ये नॉर्मल कब थे? बेटे ने बोला शायद 9 बजे नॉर्मल थे। बहू ने बोला नहीं 10 बजे हुआ था। मम्मी ने बोला मैं तो किचन में थी, मुझे पता नहीं। किसी ने भी टाइम नोट डाउन नहीं किया। तो सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम सवाल। फाइल 1 के पास जवाब था, फोन पे 3 लाइन लिखी हुई। फाइल 2 के पास जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने नोट डाउन ही नहीं किया था। तो आज से एक चीज समझो, आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब हो और वो अचानक हो, तो हमेशा ये 3 लाइन नोट डाउन कीजिए अपने फोन पे, क्योंकि इससे ट्रीटमेंट का चांस बदल सकता है। तो पहला सवाल था सिग्नल, दूसरा सवाल था क्लॉक, अब तीसरा सवाल
हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल कब पहुंचना है और कौन से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए? तो फाइल 1, वाइफ ने पहले क्या नहीं किया ये समझिए। उन्होंने गूगल सर्च नहीं किया कि स्ट्रोक के सिम्टम्स में क्या होता है। उन्होंने पड़ोसी को फ़ोन नहीं किया कि सुनिए इनको ये हो गया, मैं क्या करूं। उन्होंने व्हाट्सएप पे अपने फैमिली डॉक्टर को इमेजेस नहीं भेजी। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल पहुंच गई। और कौन से हॉस्पिटल? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां पे एटलीस्ट सीटी स्कैन मशीन अवेलेबल है। वाइफ ने ये एडवांस में सोच के नहीं रखा था, लेकिन उनको पता था कि स्ट्रोक आने पे नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वो क्लियर थी कि घर पे डिसीजन नहीं, हॉस्पिटल में डिसीजन। वो सिग्नल के 45 मिनट में हॉस्पिटल पहुंची, विंडो खुली मिली, ट्रीटमेंट का चांस मिला, तो हॉस्पिटल टेस्ट फाइल 1 का पास। दूसरी फाइल, इन्होंने 5 घंटे घर पे ही निकाले। इन 5 घंटों में क्या क्या किया? सबसे पहले फैमिली ने बीपी चेक किया। बीपी था 150/100, तो उनको लगा अच्छा बीपी की वजह से हुआ। उन्होंने बीपी की गोली दी। वाइफ ने गरम हल्दी दूध बनाया, उनको लगा गरम चीज पीने से ये ठीक हो जाएगा। बेटे ने फैमिली डॉक्टर को फोन किया। फैमिली डॉक्टर ने बोला कि मैं 2 घंटे लगेंगे मुझे घर आने के लिए। उन्होंने उनका वेट किया, तब तक पेशेंट और ज़्यादा सुस्त हो गया। और फिर जब हाथ बिल्कुल नहीं उठा, तब उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल पहुंच के पता चला स्ट्रोक, लेकिन तब तक ट्रीटमेंट विंडो क्लोज हो चुकी थी। तो फाइल 2 का हॉस्पिटल टेस्ट फेल। तो सेम डिजीज, सेम सिग्नल और सेम पॉसिबल ट्रीटमेंट। फाइल 1 ने 45 मिनट में पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाया और फाइल 2 ने 5 घंटे तक घर पे डिस्कशन किया। तो एक चीज ध्यान से सुनो, स्ट्रोक में घर पर डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है। हर मिनट जो आप वेस्ट करते हो उसमें ब्रेन का आज और कल अलग अलग होती जा रहा है। अब फाइनल स्कोर कार्ड। फाइल नंबर 1, सिग्नल पास, क्लॉक पास, हॉस्पिटल पास। पापा आज कैसे हैं? खुद चाय बनाते हैं, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पोते के साथ खेलते हैं। फैमिली ने क्या किया था? बस 3 काम, सिग्नल पहचाना, क्लॉक नोट किया, हॉस्पिटल समय पे पहुंचे। फाइल 2, सिग्नल फेल, क्लॉक फेल, हॉस्पिटल फेल। आज पापा कैसे हैं? चल तो सकते हैं, पहचान तो है, लेकिन चाय खुद से नहीं पी सकते। चलने के लिए थोड़ा सा डिपेंडेंट होना पड़ता है और स्पीच पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। फैमिली ने क्या किया था? सिर्फ ऑब्जर्व किया था, बीपी चेक किया था, फैमिली डॉक्टर को घर पे बुलाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना खुद का इलाज करने की कोशिश की और इसी चक्कर में उनका ट्रीटमेंट विंडो कम हो गया। देखा जाए तो दोनों फैमिलीज ने प्यार किया, लेकिन दोनों का इंस्टिंक्ट अलग अलग था। फाइल 1 का इंस्टिंक्ट था कि सिग्नल सडन है, हॉस्पिटल चलो, इमरजेंसी है। फाइल 2 का इंस्टिंक्ट था कि सिग्नल सडन है, पहले समझो, और समझने में 5 घंटे वेस्ट कर दिए। अब समझो, स्ट्रोक में फैमिली का काम डायग्नोसिस करना नहीं, फैमिली का काम 3 शब्द याद रखना है, सिग्नल, क्लॉक, हॉस्पिटल। और हमने ये कई बार देखा है, जिन फैमिलीज को ये 3 शब्द पता हो उनके स्ट्रोक पेशेंट्स में पॉजिटिव आउटकम होने के चांसेस कहीं ज़्यादा रहते हैं। इमरजेंसीज पूछ के नहीं आती। हमने कई बार देखा है कि ऐसी इमरजेंसी आने पे फैमिलीज डगमगा जाती है। तो ये वीडियो को सेव करो, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करो, शायद आप किसी स्ट्रोक पेशेंट की लाइफ बचा पाएं। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना ज़रूरी है।